सिस्टर सालों से मेहनत कर रही थी कि प्रॉपर्टी उनके नाम हो। उन्होंने पेपर शायद निकलवाया है ना, कल निकलवाया, उन्होंने निकलवाया। उस चीज़ के लिए वो प्रेयर कर गए थे और सालों से उनकी प्रेयर थी, और बिना कोई रुकावट के, बिना कोई आर्ग्यूमेंट के, बिना कोई इशू के जो इनका हक था परमेश्वर ने वो इनका हक इन्हें दिया। ऐसे महान खुदा के लिए हम धन्यवाद। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्योंकि प्रभु ने कहा है कि मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए। हम परमेश्वर के सेवक हैं, हम उसके मजदूर हैं, हम उसके वचन को फॉलो करते हैं, उससे प्रार्थनाएं करते हैं और वो हमारी प्रार्थनाओं को कान लगाकर सुनता है। और ये रिजल्ट है कि परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ी बड़ी गवाही करने वाला है। हालेलुया, आपकी ये शुरुआत हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है। ये साइन है जो सालों से नहीं हुआ वो अब हो रहा है। और भी जो आपकी रुकी हुई प्रार्थनाएं हैं परमेश्वर उसका जवाब इसी महीनों में देने वाला है। जैसे वचन कहता है कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में कि पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। जब तक हम परमेश्वर के पास नहीं थे हम पुराने थे, हम अन्य जाति में थे, हम संसार में थे, हम पुराने थे। जिस दिन हमने परमेश्वर पर विश्वास किया, बैप्टिज्म लिया, हम नए बन गए। क्योंकि जैसे परमेश्वर को मारा गया, गाड़ा गया और वो फिर से जलाया गया, उसी तरह हमें भी बैप्टिज्म लेते हुए हम भी पानी में गए, हमें उठाया गया। उसी तरह हम भी मारे गए, गाड़े गए और फिर से हम भी जी उठे। तो जो परमेश्वर ने लहू बहाया और हमें खरीदा, उसी लहू के द्वारा हमारे अंदर जो पुराना स्वभाव था वो स्वभाव लहू के द्वारा धुल गया। क्योंकि वचन कहता है पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। नया कैसे हुआ? हम परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं, उसकी बातों को मान रहे हैं, उसको लेकर चल रहे हैं, मतलब हमने नया जीवन पा लिया। आपने अपने जीवन से गालियां देना बंद कर दी, नया जीवन आ गया है। लफड़े झगड़े करना बंद कर दिए, नया जीवन आ गया है। दूसरों को श्राप देना, बददुआएं देना बंद कर दी, मतलब नया जीवन आ गया। ये शुरुआत होती है। जो इंसान गालियों के बीच में घिरा रहता है, जो उठते बैठते जहाँ गालियां ही गालियां होती है, उस बंदे का मुंह अगर गाली देने के लिए बंद हो गया ना, मतलब उसका जीवन बदलना शुरू हो गया, उसके अंदर परमेश्वर के फल आने शुरू हो चुके हैं। गलातियों का जो वचन है, जो 9 फल, वो हमारे अंदर ऑलरेडी हैं, पर हमने क्या किया? उन बातों को मार दिया। जिस दिन हम नई सृष्टि में प्रवेश करते हैं, वो जो ऑटोमेटिक जो फल हमारे अंदर है ना, वो उगना शुरू हो जाते हैं। अब वो हमारे ऊपर है, हम उसको कैसे खाद देते हैं, कैसे पानी देते हैं, कैसा धूप देते हैं। तो हमारे अंदर से नम्रता, प्रेम, धीरज, संयम, विश्वास, सारे फल हमारे अंदर से फिर आना शुरू हो जाते हैं। वो हमारे ऊपर है, परमेश्वर ने ऑलरेडी दे दिया है। परमेश्वर ने जैसे अपने वचन में कहा कि सब कुछ पूरा हो चुका है, पर क्या हमें अभी लगता है कि कुछ बाकी है? उसने तो कहा सब कुछ पूरा हो गया है, पर हमारे कारण वो अभी भी रुका हुआ है। कहीं ना कहीं हम ऐसी बातों को लेकर बैठे हैं जिसके कारण जो बातें हमारे जीवन में तुरंत हो जानी चाहिए, वो रुकावट आ रही है। जिसके लिए हमें परमेश्वर ने हथियार दिया है, प्रार्थना, वचन और कन्फेशन। आपको लग रहा है ना कि ये बात अभी तक नहीं हो रही, आप उस बात को बोलना शुरू कर दो, कन्फेस करना शुरू कर दो, घोषणा करना शुरू कर दो। और जब आप परमेश्वर से उस सिचुएशन के लिए वचन मांगोगे ना, परमेश्वर बराबर वचन देता है, बराबर वचन देगा। और उस वचन को लेकर आप घोषणा करते जाओ। आपके घर में अशांति है, यूहन्ना 14:27 का वचन लो और क्लेम करना शुरू कर दो। हालेलुया। कि प्रभु मुझे तेरी स्वर्गीय शांति मेरे परिवार में चाहिए, प्रभु देगा। ये जीवित गवाही है। उस दिन सिस्टर
आमेन। उस दिन कहा, जब सब चले गए, सिस्टर भी जा रही थी और उनके पति अचानक से आ गए अंदर। हालेलुया। अचानक से उनको लगा मैं बहुत देर से बाहर खड़ा हूँ, एक बार देख लेता हूँ। किसी से पूछा और वो अंदर आए। तो ये परमेश्वर की साइन है। उन्होंने यहाँ पर बोला, कन्फेस किया प्रभु के आगे कि वो आएंगे, प्रभु उन्हें लेकर आया। अब हमारे ऊपर है, हम कितनी उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि उनका मन पूरी तरह से बदल जाए। वो विश्वास कर रहे हैं, वो जान रहे हैं कि यीशु कौन है। अब लाने का काम परमेश्वर का है, हमारा काम है बीज को बोते रहना, प्रार्थना को करते रहना। हम बीज को बोते रहेंगे, प्रार्थनाओं को करते रहेंगे। बीज बोना ऐसा नहीं कि मैंने बोला तो बस पैसे ही बोते रहना, नहीं। प्रार्थना का बीज, प्रार्थनाओं में समयों का बीज। जितना हम समय को परमेश्वर में बोएंगे, परमेश्वर हमारे रास्ते को खोलेगा। तो जो भाई पहले कुछ समय के लिए आए, हमारा विश्वास है आने वाले समय में वो पूरी तरह से बदल कर यहाँ पर आकर परमेश्वर की उसी तरह हमारा परिवार जो अब तक बाकी है, वो हमारी जिम्मेदारी है। हम दुनिया को बचाने के लिए निकल पड़े हैं, पर हमारा परिवार अब भी नाश की ओर है। तो जैसे दुनिया को बचा रहे हैं, वैसे ही हमारा काम है कि हम अपने परिवार को भी बचाएं। परमेश्वर के अभिषिक्त दास कहते हैं, अंकुर नरुला जी, कि मैंने कभी भी अपने परिवार के आगे प्रचार नहीं किया। मैंने कभी भी उन्हें वचन के बारे में बताया नहीं। पर जिस दिन उन्होंने देखा कि ये कहां से कहां पहुंच गया है, उनके अपने भाई की उन्होंने गवाही बताई कि उन्हें बच्चा नहीं हो रहा। उन्होंने सब जगह कोशिश की, सब जगह। पर जिस दिन वो हार मानकर यीशु मसीह के पास आए और परमेश्वर के दास के द्वारा उनके पास वचन भेजा गया कि प्रभु ने आपके लिए मुझे ये वचन दिया है, और उस वचन को उन्होंने कहा कि तू अपने जीवन में ले, देख तेरे जीवन में कार्य होगा, तुझे बेबी होगा। और उसी साल, जो सालों से नहीं हो रहा था, वो उसी साल उसके जीवन में हुआ। तो प्रभु के दास ने बताया कि मैंने अपने परिवार के आगे कभी प्रचार नहीं किया, पर मैंने परमेश्वर के काम को छोड़ा नहीं। मैं उस काम में लगा रहा, क्योंकि जो हमारे परिवार के लोग हैं या अन्य जाति है, वो आत्मिक बातों को नहीं समझते, पर वो हमारे जीवन में जो गवाही आती है, जो फल आते हैं ना, उन बातों को देखकर उनका हृदय बदलता है। हालेलुया। जब अगर मैं खराब हूँ और मैं परमेश्वर में आई, तो पहले मुझे अपने स्वभाव को बदलना है। जिस दिन मेरा बोलना, मेरा चाल चलन, मेरा पहरावा बदल गया, जो बातें मैं पहले करती थी वो करना मेरे जीवन से बंद हो गई, और सारे लोग शॉक हो जाएंगे कि अरे ये तो ऐसा करती थी, अब ये तो कुछ कर ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि अब हम नई सृष्टि बन गए। जब हम ऐसा करना शुरू करते हैं तो परमेश्वर के फल हमारे अंदर दिखते हैं, और वो फल लोगों को अट्रैक्ट करते हैं कि जो इतने सालों में नहीं हुआ, इतने लोगों के बीच नहीं हुआ, वो यीशु मसीह के पास जाने से हो गया। और वही फलों के द्वारा हमारा घराना इस घर में परमेश्वर के आगे झुकेगा। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि जल्द हम घरानों समेत परमेश्वर की महिमा करेंगे। भले इस समय थोड़े लोग हैं, पर हम राष्ट्र हैं। हम मामूली नहीं हैं, हम राष्ट्र हैं। एक जन्म एक राष्ट्र। मम्मी नासिक से है तो मम्मी नासिक का राज्य बचाना। हालेलुया। मौसी जिधर की है, मौसी अपने राज्य को बचाना। मैं रायपुर राजस्थान में दोनों राज्य को बचाऊंगी। इसी तरह हम सब राज्य, अपनी अपनी एरिया के राज्य, परमेश्वर ने हमें वो राजा का अधिकार दिया है। तो हम राजा का कार्य क्या होता है? अपने राज्य को लेकर चलना, उस राज्य में जो जो बातें नहीं होती है उनको प्रोवाइड करना। और हमारे पास भले
हालेलुया पॉजिटिव बातें हैं, घोषणाएं हैं, हालेलुया। प्रार्थनाएं हैं। जब हम ऐसा करना शुरू करेंगे तो हमारी एरिया, हमारा नगर, हमारा घराना, हमारा राज्य सब परमेश्वर के राज्य में बच जाता है। हालेलुया क्योंकि ये मैंने देखा है, ये मेरा अनुभव है, मैंने देखा है। जीता जागता एग्जाम्पल मौसी है। इतने सालों से वो बोलते थे, उनके अंदर परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की बातें, आज वो आना शुरू हो गए। हालेलुया ये बड़ी, ये फ्रूट है, ये जो फल को बो रहे हैं, जो बीज को बो रहे हैं, ये उसका फल है, ये हालेलुया। रिजल्ट है। अभी उनका आना शुरू हुआ है। आने वाले समय में वो बैप्टिज्म के लिए आमेन, बोलेंगे। आमेन। आमेन। हमारी प्रज्ञा है, हमारा भाई समीर है, स्नेहल है, और भी बहुत सारे कमल है। और मेरा विश्वास है कि झुंड का झुंड आमेन परमेश्वर के राज्य में उद्धार पाएगा। हालेलुया मैं ऐसा मानती हूँ, जब पतरस के समय हुआ, एक दिन में 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। अब भी होगा, अब भी होगा, क्योंकि जब पतरस कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। हमारे पास तो पवित्र आत्मा है, हमारे पास तो यीशु मसीह है, हमारे पास जीविता वचन है, हम भी कर सकते हैं। आमीन। मेरा विश्वास है हम जल्द फलों के द्वारा एक पहचान के साथ अपने घरानों को, अपने राष्ट्र को बचाने वाले बनेंगे। आमीन। इस छोटे